अरे चौहान वंश के अंदर अगर आप लोगों को पकड़ बनानी है अजमेर और दिल्ली के चौहान, तो जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है महादेव की सौगंध, अगर ये डायग्राम बना लोगे तो आज के बाद अजमेर और दिल्ली के चौहानों के बीच में आप लोगों का कंफ्यूजन है वो कभी नहीं आने वाला है। आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ रखा है कि पृथ्वीराज सेकंड ने अपर गांगदेव की हत्या करी थी, इसलिए उसे भ्रातृ अंतःशासक कहते हैं। क्या ऐसे ही जी में आ गया कि मैं चल तेरी हत्या कर देता हूं, तो हत्या कर दी। आप लोगों ने कभी सोचा है कि अपर गांगदेव कौन था, ये बीच में कहां से आ गए थे? हम जब जगदेव पढ़ रहे थे विग्रह चतुर्थ के बाद ये दो इसके पुत्र कहां से आ गए थे? तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है तो ध्यान से देखना, एक बार फिर से बता रहा हूं। हाँ, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमने क्या देखा था, अजयराज 1113 से लेके 33 ईस्वी तक इनका शासक काल रहता है अजमेर के अंदर। 1113 के अंदर इन्होंने क्या करी थी, अजमेर शहर की स्थापना करी थी। उसके बाद 33 से लेके 1150 तक शासनकाल किसका रहता है, अर्णोराज का। इस अर्णोराज ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां के जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कंचना देवी से इन्होंने शादी करी थी। जय सिंह सिद्धराज कौन था, चालुक्य वंश का शासक था। कंचना देवी और अर्णोराज के तीन पुत्र हुए थे। एक का नाम है जगदेव, महत्वाकांक्षी राजा था। दूसरे का नाम मैंने आप लोगों को क्या बताया, विग्रहराज चतुर्थ, ये भी महत्वाकांक्षी था। इन दोनों के मध्य में हमेशा क्या चलता था, एक अंतिम जो आंतरिक जो युद्ध है वो चलता रहता था। उत्तराधिकारी युद्ध इनके हमेशा ही चलता रहता था। और क्या हुआ था, सोमेश्वर चौहान। अब मैंने आपको बताया था कि इसने अर्णोराज ने गुजरात को पराजित किया था, गुजरात पर आधिपत्य स्थापित किया था। वहां की कन्या, वहां की राजकुमारी से इसने शादी करी थी। इसका मतलब सोमेश्वर, इन तीनों का गुजरात क्या हो गया, ननिहाल हो गया। तो सोमेश्वर सबसे छोटा था, इसलिए वो हमेशा से क्या अपने ननिहाल के अंदर रहता था, अहिल पाटन के अंदर रहता था। और वहीं पे पृथ्वीराज चौहान की क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब मैं बात बताता हूं। अब जगदेव क्या है, जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। पितृ अंतःशासक कौन हो गया, जगदेव हो गया। जब जगदेव पितर को मार के, अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठेगा तो जनता उसको चाहेगी थोड़ी। जनता ने विद्रोह किया और इस जगदेव को क्या हटा दिया, जगदेव को हटा दिया। जगदेव को हटाएगा तो बटेगा कौन, विग्रहराज चतुर्थ। ये 1153 से लेकर 64 तक ये गद्दी पर रहता है। इसने दो शादियां करी थी। जो पहली वाली पत्नी थी, उसके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। बड़ा पुत्र यही था, राजा यही बनना चाहे। लेकिन स्त्री मोह के अंदर क्या है, ये विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के तोमर वंश के, दिल्ली का तोमर वंश का कौन सा, बसंतपाल, इसको पराजित किया। और इसको पराजित नहीं किया, इसकी पुत्री से भी क्या की, इसने शादी की। इसकी पुत्री का क्या नाम है, देसल दे। और दिल्ली को दहेज के अंदर लेने वाला कौन था, विग्रहराज चतुर्थ था। इसने देसल दे को बिना सोचे समझे वचन दे दिया कि आने वाली हमारी जो संतान होगी मेरे बाद गद्दी पर यही बैठेगी। बैठना कौन चाहिए, पृथ्वीराज सेकंड। बिठा किसको दिया, अपर गांगदेव को। पृथ्वीराज सेकंड के थोड़ी ना उड़ेगी ये सारी चीजें। ये 1 साल तक ही राज करता है और पृथ्वीराज सेकंड क्या है, इसको ठिकाने लगा देता है। जब इसको ठिकाने लगा देता है तो जनता ने सोचा है कि ये अपने भाई को मार के गद्दी पर बैठा है। ये 64 से लेकर 69 तक ये शासक करता है, तो ये भी क्या है, जनता विद्रोह करती है तो ये भी गद्दी छोड़ देता है। अब वहां के दरबारी थे, मंत्रीगण थे, जो सलाह मशूरा करते थे, उन्होंने सोचा कि अगर खाली गद्दी रहेगी तो बाहर से कोई ना कोई आक्रमण करेगा और आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। तो क्या किया जाए। अर्णोराज का एक और पुत्र था, विग्रहराज चतुर्थ का एक और भाई था, वो भी महान है, लेकिन वो कहाँ है, वो तो अपने ननिहाल गुजरात के अंदर ऐश कर रहा है, नानी के दही बाटियों खा रहे है। उसको संदेश भेजकर विग्रहराज चतुर्थ को बुलाया गया। और विग्रहराज चतुर्थ को जब बुला के गद्दी पर बिठाया गया तो विग्रहराज चतुर्थ शासक बनता है। 1169 से लेकर 77 ईस्वी तक ये शासक बनता है। विग्रहराज चतुर्थ की शादी वहीं पे हुई थी कर्पूरी देवी से, जो त्रिपुरी की राजकुमारी थी। उसके पिता का नाम राजा अचल था। इनके दो पुत्र हुए थे, एक का नाम पृथ्वीराज थर्ड, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, और एक पुत्र हुआ था हरिराज। तो ये सारी कहानी अगर आप लोग ऐसे कर्म वाइज तरीके से घुमाओगे तब जहन में बैठ जाएगी। इतिहास को आप लोग जियोगे, फिर पढ़ोगे नहीं, हम इतिहास को जिएंगे। ये सारी बातें आप लोग